फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे 65th बीपीएससी मेंस एंड 64th बीपीएससी इंटरव्यू के लिए। राइट। विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। बिहार सरकार क्या कदम उठा रही है महिलाओं को सशक्त करने के लिए? महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? आपके क्या सुझाव हैं महिला सशक्तिकरण के लिए? ठीक है, ये सारे जो सब हेड्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, अच्छे से इसको कवर करिएगा आप। मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है एज वेल एज फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू में भी और स्पेशली फ्रॉम द फीमेल कैंडिडेट से इस सवाल का बन जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में डायरेक्टली जब फीमेल कैंडिडेट को बोर्ड मेंबर्स देखते हैं तो पूछते हैं, अच्छा आपको आप इस जिले की एसडीएम बन जाती हैं तो बताइए आप महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या करेंगी। देखिए, उनका पहला सवाल ही ये हो जाता है, महिला को देखते ही वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात उनके दिमाग में हिट कर जाती है और वो बोलते हैं बताइए महिलाओं के लिए आप क्या कदम उठाएंगी। बिहार में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, जॉब्स भी उतना नहीं है, तो आप उनको सशक्त करने के लिए क्या करेंगी। तो विमेन एम्पावरमेंट को एक अच्छी तरीके से आज हम समझेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण क्या है, क्या समझते हैं आप इस शब्द से। देखिए, टू एम्पावर, एम्पावर मतलब होता है किसी को पावर प्रोवाइड करना। ये शब्द ही अपने आप में डिफाइन कर देता है। ठीक है, एम्पावर, इम्पावर का मतलब है किसी को पावर देना। टू इम्पावर मीन्स टू गिव पावर और अथॉरिटी। किसी को पावर देना या अथॉरिटी देना ही इम्पावरमेंट है, सशक्त करना। ठीक है, सशक्त देखिए आर्थिक रूप से भी किया जा सकता है, सामाजिक तौर पर भी किया जा सकता है। सशक्तिकरण के कई माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी वेज फॉर द एम्पावरमेंट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस। देखिए, ये एक अवेयरनेस का प्रोसेस है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग लीडिंग टू द ग्रेटर पार्टिसिपेशन, जिसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग है उसमें महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, उनकी जो भागीदारी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, निर्णय लेने, देखिए अभी तक क्या होता चला आ रहा है कि जो पुरुष प्रधान जो समाज है वहां पे जो पुरुष होते हैं वही घर के फैसले लेते हैं, महिलाओं को फैसले लेने के अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, तो विमेन एम्पावरमेंट का ही मतलब है इट इज अ प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। वो कैपेसिटी फीमेल्स में बिल्ड करना जिसकी वजह से वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। राइट। एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप समझोगे महिला सशक्तिकरण का मतलब है मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, सारी पावर मेल के हाथ में ना हो, जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो मेल फीमेल में। दैट चैलेंज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दैट चैलेंज द पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी, जो पितृसत्तात्मक सोच है, जो विचारधारा है उसको चैलेंज करना। ठीक है, मेल डोमिनेंस जो है उसको चैलेंज करना और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही एम्पावरमेंट ऑफ विमेन है। एम्पावरमेंट ऑफ विमेन बिगेन्स इन द हाउस होल्ड। देखिए, घर से शुरू होता है एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। आप चाहो कि समाज में और पूरे देश में एक साथ बदलाव ले आओगे, वो मुश्किल है। जो महिला सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है वो घर से शुरू होती है विद इक्वालिटी, समानता के साथ। समानता, ऑटोनॉमी, पावर देना और रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना सिखाना। ठीक है, सम्मान। इट इज द फाउंडेशन ऑन विच एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इन अदर एरियाज इज बेस्ड। यही फाउंडेशन बनता है जिससे विमेन का जो एम्पावरमेंट है दूसरे एरियाज में बेस्ड होता है। ठीक है, घर में अगर महिला को समानता नहीं दी जाएगी, उसको कोई पावर नहीं मिलेगी, कोई रेस्पेक्ट उसको नहीं मिलेगा, तो मुश्किल है कि बाहर भी उसके साथ वैसा ट्रीटमेंट हो। क्योंकि देखिए, जो घर में भाई बहन होते हैं, अगर बहन को समान सम्मान ना मिले, समानता उसको ना मिले, उसके साथ भेदभाव अगर घर में होगा, तो मेल फीमेल जो भाई होगा वो ये सब चीजें देखेगा कि वो अपने घर में बहन के साथ भी वैसा ट्रीट कर रहा है। जब वो बड़ा हो जाएगा, बाहर सोसाइटी में जाएगा, तो वो दूसरी जो लड़कियां हैं, जो फीमेल हैं, जो विमेन है, वो उनको भी वैसे ही ट्रीट करेगा। ठीक है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसकी मेंटेलिटी है, वो एक साथ चेंज नहीं हो जाएगी महिलाओं के प्रति। ठीक है,
तो वो ना तो सेंसिटिव होगा, ना उसमें संवेदनशीलता होगी, ना रिस्पेक्ट करना जानता होगा, ना इक्वालिटी की फीलिंग उसके अंदर होगी। तो देखिए ये सारी चीजें घर से शुरू होती हैं। इन द रिसेंट पास्ट, देखिए रिसेंट पास्ट की अगर बात करें तो द कंसेप्ट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, जो विमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट है वो काफी चेंज हुआ है फ्रॉम वेलफेयर ओरिएंटेड। पहले क्या होता था कि वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच अपनाती थी सरकार, मतलब सिर्फ कल्याणकारी नीतियां, महिलाओं के लिए कुछ स्कीम्स चला देते थे कि जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो। बट अब जो सरकार है वो इक्विटी बेस्ड अप्रोच को अपना रही है, मतलब समानता की जो अप्रोच है जिसमें इक्वालिटी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो सारी चीजों का, उस पर अब सरकार फोकस कर रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए भारत के संविधान ने भी नॉट ओनली ग्रांट्स इक्वालिटी ऑफ विमेन, महिलाओं को ना सिर्फ इक्वालिटी ग्रांट की है, समानता का जो अधिकार है ना वो उन्हें दिया है, बट ऑल्सो एम्पावर्स द स्टेट, जबकि जो राज्य हैं उन्हें भी पावर दी है टू अडॉप्ट मेजर, कि आप कोई भी मेजर अडॉप्ट कर सकते हैं ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ विमेन। महिलाओं के फेवर में कोई भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है उनके लिए, अगर कोई पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। जैसे बिहार सरकार ने 35% का जो रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को बिहार में, वो क्यों दिया है? महिलाओं को सिर्फ क्यों दिया है, पुरुषों को क्यों नहीं दिया? यहाँ तो भाई पुरुषों के साथ अन्याय हो गया, ठीक है, कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है बिहार सरकार ने? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया है महिलाओं को फेवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि महिलाओं का जो वहाँ पे लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, महिलाओं का जो रोजगार का दर है वो बहुत कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने ऐसा किया है, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है राज्यों को। तो पावर है राज्यों के पास इस चीज के लिए कि महिलाओं के फेवर में ऐसी प्लान्स, पॉलिसीज, स्कीम्स चलाई जा सकती हैं जो महिलाओं की साक्षरता को, महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद करें, राइट। इट वॉज ड्यूरिंग 8th 5 ईयर प्लान, देखिए ये 8th 5 ईयर प्लान की बात है जब एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण को पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ डिस्टिंक्ट सोशल गोल, एज अ डिस्टिंक्ट सोशल गोल के तौर पर, मतलब अलग से इसको एक सामाजिक कर्तव्य के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया था। वो था 8th 5 ईयर प्लान। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो विमेन। उसके बाद अब बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट इन बिहार। बिहार में विमेन एम्पावरमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, बिहार के बारे में जानते हैं, क्योंकि जब बीपीएससी में आंसर लिखोगे या इंटरव्यू में जब आंसर करोगे तो आपको बिहार रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता होने चाहिए, राइट। देखिए बिहार हैज बीन टेकिंग वेरियस एफर्ट्स, बिहार बहुत सारे एफर्ट्स उठा रहा है टू एम्पावर वुमेन, महिलाओं को सशक्त करने के लिए इन द रिसेंट ईयर, हाल ही के दिनों में। द स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी। 2015 में राज्य सरकार, बिहार की राज्य सरकार ने विमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी स्टार्ट की थी एंड प्रमोटेड अ जेंडर रिसोर्स सेंटर। और जेंडर रिसोर्स सेंटर आपका शुरू किया था फॉर लुकिंग आफ्टर जेंडर रिलेटेड इश्यूज, जेंडर रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं बिहार राज्य में उनको लुक आफ्टर करने के लिए जेंडर रिसोर्स सेंटर बनाया गया था। देखिए जो सेंटर है जेंडर रिसोर्स सेंटर, इट्स एन पार्ट ऑफ विमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये विमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ही हिस्सा है जो काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण विभाग के अंदर ये काम करता है, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन पब्लिशिंग, देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पब्लिश कर रही है अपना जो जेंडर बजट है 2008-9 से। जो बिहार सरकार है वो 2008-9 से जेंडर बजट पेश कर रही है, इस चीज का ध्यान रख लेना। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि जेंडर बजटिंग कब से हो रही है बिहार में, तो 2008-9 से हो रही है। और आप मेंस में भी अगर ऐसे फैक्ट्स डालते हो ना तो आपका आंसर बहुत खूबसूरत हो जाता है, और आपको डेफिनेटली जैसे ही जब एग्जामिनर होता है उसकी नजर पड़ती है इन सब फैक्ट्स फिगर्स पे तो वो आपको बेहतरीन मार्क्स देता है, ठीक है। हाईलाइट भी कर सकते हो आप अपने ऐसे पॉइंट्स को एक लाइन खींच के, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स, वो 2-4 नंबर ऐसे ही बढ़ा देगा, बोले कि काफी नॉलेज है इसके पास, राइट। उसके बाद जेंडर बजटिंग इज नॉट कन्फाइंड टू बजट अलोन। देखिए जेंडर बजटिंग होती क्या है, जेंडर बजटिंग के बारे में इंटरव्यू में पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज जेंडर बजटिंग। देखिए जेंडर बजटिंग का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो बजट पेश किया जाता है या जो प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें जेंडर बेस्ड एलोकेशन हो, ठीक है।
महिलाओं को ध्यान में रखकर, महिला जो वर्ग है उसको ध्यान में रखकर जब स्कीम्स, प्लान्स, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उनके लिए एलोकेशन किया जाता है, दैट व्हाट वी कॉल्ड इन जेंडर बजटिंग, जेंडर बेस्ड बजट। ठीक है, इज नॉट कन्फाइंड टू, देखिए जेंडर बजटिंग जो बिहार में है वो सिर्फ बजट से ही कन्फाइंड नहीं है, उसी तक रुकी हुई नहीं, इट ऑल्सो कवर्स एनालिसिंग ऑफ वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी जेंडर पर्सपेक्टिव से ही बिहार में चलाई जा रही हैं, राइट। आर्थिक जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है जेंडर डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए वो दो पार्ट्स में, मतलब उसके जो मेन प्रोग्राम्स हैं वो डिवाइडेड हैं, एक तो चाइल्ड प्रोटेक्शन और एक सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ठीक है, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन में बिहार सरकार की कौन सा मेन स्कीम आती है, वो है कन्या उत्थान योजना। देखिए कन्या उत्थान योजना टू स्टॉप द फीमेल फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड जो कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं बिहार में, उसको रोकने के लिए एक चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम कन्या उत्थान योजना शुरू की गई थी, ताकि जो गर्ल्स का बर्थ है उसको वेलकम किया जाए और सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए बिहार में। ओके, उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी में आपकी लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना आती है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आती है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना आती है, ये सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फाइन। विमेन एम्पावरमेंट इन बिहार, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन कैन बी इवेल्युएटेड, देखिए जो महिला का सशक्तिकरण है वो 3 क्राइटेरिया में इवेल्युएट किया जा सकता है, एक तो इकोनॉमिक, ठीक है, आर्थिक, सोशल सामाजिक और कल्चरल। ओके, तो देखिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट टू अकम्प्लिश द आइडिया ऑफ सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इन बिहार के लिए विमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, विमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट PIU का गठन किया था टू इम्प्लीमेंट सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल एम्पावरमेंट स्कीम। देखिए जो भी स्कीम्स कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विमेन के लिए चलाई जाती हैं बिहार सरकार में, उसके लिए विमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का गठन किया है। इंटरव्यू में भी आप बता सकते हो, पूछे तो बोर्ड मेंबर्स, और आप मेंस में भी इन सब पॉइंट्स को लिख सकते हो, दे विल मेक योर आंसर मोर इफेक्टिव। ओके, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, देखिए बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी भी इसके लिए बहुत काम कर रही है, जीविका है ये आपकी, ये भी बिहार सरकार की ही एक योजना है जो बिहार सरकार और वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रही है। टू अचीव द एम, मैं इसको कवर करा चुकी हूँ, टू अचीव द एम, to achieve the aim of social and economic empowerment of rural poor, स्पेशली रूरल पुअर के लिए है, पर पर्टिकुलरली विमेन्स को यहाँ टारगेट किया जाता है। BRLPS इज इम्प्लीमेंटिंग ये वेरियस इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है सिंस इट्स इंसेप्शन। देखिए अब बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की। सबसे पहले देखेंगे कि बिहार सरकार आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्या कर रही है। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है, सब हेड्स में आप डिवाइड कर करके अगर आंसर को लिखते हो ना, तो आपका आंसर बड़ा खूबसूरत हो जाता है और आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके जो मार्क्स हैं, राइट। और इंटरव्यू में भी अगर आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है महिलाओं के लिए, तो आप ये सब पॉइंट्स गिना सकते हो। देखिए सबसे पहले आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, सात निश्चय जो आपका प्रोग्राम था, दिस इज एन इम्पोर्टेंट कमिटमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट अंडर द सात निश्चय प्रोग्राम सिंस 2016 से 35% रिजर्वेशन दिया जा रहा है महिलाओं को पर रिक्रूटमेंट इन ऑल द सर्विसेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज के रिक्रूटमेंट में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। आरक्षित रोजगार महिलाओं के अधिकार के तहत, ये महिला सशक्तिकरण के लिए ही किया जा रहा है। फाइन, इसका जो मेन उद्देश्य है वो महिला का सशक्तिकरण ही है। इकोनॉमिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, क्योंकि जब जॉब मिलेंगी महिलाओं को, नौकरियां मिलेंगी, तभी वो आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगी। फिर उसके बाद डिजिटल फाइनेंसिंग, देखिए डिजिटल फाइनेंसिंग को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, डिजिटल फाइनेंसिंग लिटरेसी को। बहुत सारी महिलाओं के आज तक बिहार में बैंक अकाउंट भी नहीं है, उन्हें नहीं पता कि पासबुक क्या होती है, ATM क्या होता है। तो डिजिटल फाइनेंसिंग के बारे में अब उनको समझाया जा रहा है कैसे वो अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकती हैं। डिजिटल फाइनेंसिंग इंक्लूजन ऑफ वुमेन हैज बीन अचीव बाय जीविका, देखिए जो जीविका है ये इसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है।
फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए वर्किंग हैंड इन हैंड विद एक्सिस बैंक, एयरटेल, सिडबी, इन सब के साथ मिलकर डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जा रहा है अमंग द विमेन इन बिहार। ओके, माइक्रो फाइनेंस, उसके बाद माइक्रो फाइनेंस की बात करेंगे तो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 2018-19 में 12 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स थी महिला, उनको एनरोलमेंट मिला है इन दोनों बीमा योजनाओं में। ठीक है, इससे भी वो आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। ऑल्टरनेट बैंकिंग, देखिए ऑल्टरनेट बैंकिंग, बैंक हमारे गांव, ये बिहार सरकार की ही एक योजना है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स, इसमें जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो मदद करवाते हैं बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए इंडिविजुअल्स की, और जिसमें उनको कमीशन मिलता है। महिलाएं इसके लिए बढ़ चढ़ कर महिलाओं को इसके लिए सिलेक्ट किया जा रहा है। जो कमीशन महिलाओं को मिला था लास्ट ईयर बिजनेस करस्पॉन्डेंट के तौर पर, वो 236 लाख का था। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं थी जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट के तौर पर काम कर रही थी, उनको 236 लाख का कमीशन मिला। ठीक है, उसके बाद सतत जीविकोपार्जन योजना, ये 2018 अगस्त 2018 में ये योजना शुरू की गई थी। देखिए जो अल्ट्रा पुअर्स हैं, जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनके लिए योजना शुरू की गई थी। देखिए जो लोग पहले, महिला और पुरुष, महिलाएं ज्यादा इस पे आधारित थी, जिनके पुरुष पहले लिकर के प्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, सेलिंग में काम किया करते थे, टॉडी बनाने में काम किया करते थे, एक लोकल तरह की अल्कोहल है उसको बनाने में काम किया करते थे, तो वो बेरोजगार हो गए। तो उन घरों की महिलाओं को रोजगार दिलाने में मदद की गई। ठीक है, द स्कीम टारगेटेड 1 लाख अल्ट्रा पुअर्स हाउस होल्ड को इसमें टारगेट किया गया, और जीविका प्रोग्राम के तहत इनको रोजगार प्रोवाइड कराया गया। इन घर की जो महिलाएं थी उनको रोजगार प्रोवाइड कराया गया, क्योंकि इन घर के जो मेल थे वो बेरोजगार हो गए थे शराबबंदी के बाद। ओके, उसके बाद इंटीग्रेटेड गोट एंड शीप हायरिंग करियर्स, देखिए ये योजना जीविका के ही एसोसिएशन में चलती है। इसके तहत क्या होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज ने लास्ट ईयर 10,209 गोट्स, बकरियां मतलब डिस्ट्रीब्यूट की थी। ठीक है, 96 प्रोड्यूसर ग्रुप्स को, जिनमें वो बकरियों को पाल के उनसे अपनी जीविका चला सकती हैं, जो महिलाएं हैं उनका दूध बेच के या जो भी उनसे वो कर सकती हैं वो सब करके। तो जीविका इसके लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बिहार सरकार इसको कर रही है महिला को सशक्त करने के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री कोसी मलबेरी योजना। ठीक है, आपका मलबेरी योजना में क्या है, इसको देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, आपका मनरेगा और रूरल डेवलपमेंट की ब्रांच मिलके इसे इम्प्लीमेंट कर रही हैं। इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है, सहरसा, सुपौल, माधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और भागलपुर। इसका मेन एम है जो भागलपुर का सिल्क क्लस्टर है उसको सपोर्ट करना और उसके थ्रू इनकम जनरेटिंग ऑप्शंस को क्रिएट करना महिलाओं के लिए। ठीक है, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर को बिहार में बढ़ावा देना, उसके लिए ये स्कीम चलाई गई थी। महिलाओं को स्पेसिफिकली इसमें इनरोल्ड किया जा रहा है। ओके, उसके बाद बारी आती है सोशल एम्पावरमेंट की। देखिए सोशल एम्पावरमेंट में कुछ मुख्य स्कीम्स हैं बिहार सरकार की, जैसे आपकी मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। इसमें क्या है, फ्री सोशियो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है, लीगल एड कानूनी सहायता प्रोवाइड कराई जाती है। जो विक्टिम्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, घरेलू हिंसा की जो विक्टिम्स हैं, जो महिलाएं, ट्रैफिक्ड वुमेन है जिनको बेचने के लिए किडनैप कर लिया गया था, एडोलेसेंट जो लड़कियां हैं उनको, जो WC है विमेन डेवलपमेंट आपका कॉर्पोरेशन, देखिए 38 डिस्ट्रिक्ट में 38 वुमेन हेल्पलाइंस चला रही है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। जो DM हैं उनके साथ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ WDC मिलकर ये मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना चला रहे हैं, महिलाओं को लीगल एड और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। तो इससे महिलाओं का सामाजिक एक तरह से सशक्तिकरण होगा। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना,
इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फीटिसाइड को रोकना, जो भ्रूण हत्या हो रही है, कन्या भ्रूण हत्या, उसको रोकने के लिए, और जो जेंडर इम्बैलेंस है उसको रोकने के लिए। देखिए जो लिंगानुपात है वो बहुत खराब है क्योंकि गिरता जा रहा है भ्रूण हत्याओं की वजह से, तो उसको रोकने के लिए एंड प्रमोटिंग द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, महिला जो लड़कियां हैं उनके बर्थ को प्रमोट करने के लिए स्कीम चलाई गई है। उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसमें चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए और इनकरेज हर हायर एजुकेशन, और लड़कियों की हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए बिहार सरकार 5,000 रुपए देती है एट द सुटेबल एज ऑफ, एक सुटेबल एज पर अगर लड़की की शादी करता है परिवार तो उसको 5,000 रुपए देती है। इसमें शर्त यह है कि जो परिवार है, जो फैमिली है, उसकी जो इनकम है सालाना आय वो 60,000 रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये मदद उसको मिलेगी। उसके बाद बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के लिए भी सरकार काम कर रही है, टू स्प्रेड अवेयरनेस प्रोवाइड कराने के लिए अबाउट राइट प्रैक्टिसेस। देखिए हेल्थ में, स्वास्थ्य में, न्यूट्रिशन में, सैनिटेशन में किन सही प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि देखिए आज भी जो ग्रामीण महिलाएं हैं बिहार में उनको नॉलेज नहीं है कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए, क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए, अनीमिया क्यों हो जाता है उन्हें, पर्टिकुलर बीमारीज क्यों हो जाती है, सैनिटेशन का ध्यान कैसे रखें, तो इस सब का उन्हें नॉलेज नहीं है। तो इस सब की नॉलेज के लिए भी बिहार सरकार ये प्रोग्राम चला रही है। उसके बाद आपका कल्चरल एम्पावरमेंट है, ठीक है। कल्चरल एम्पावरमेंट के लिए भी बिहार सरकार काफी योजनाएं चला रही है, जैसे मीना मंच में उन लड़कियों को देखिए पढ़ाया जाता है जो ड्रॉप आउट्स होती हैं, जो स्कूल किसी कारणों से छोड़ दी होती हैं पहले, तो उनको यहाँ मीना मंच में मंच प्रोवाइड कराया जाता है, उन्हें उनकी जो छूटी हुई पढ़ाई है उसको पूरा कराया जाता है। उसके बाद आपका दीदी की रसोई, देखिए दीदी की रसोई आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप और विलेज ऑर्गेनाइजेशन जीविका के तहत ही ये चलता है। इसमें क्या है, रसोई बनवाई गई हैं महिलाओं के लिए। 2018-19 से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। अस्पतालों के पास रसोई बनाई गई, कैंटीन्स बनाई गई, जिसमें जो महिलाएं हैं खाना बना के अस्पतालों में आने वाले लोगों को, विजिटर्स को खाना प्रोवाइड कराती हैं और उनसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। तो लाखों में सेल हो जाती है डिफरेंट कैंटीन से दीदी की रसोई के तहत। तो ये भी एक एम्पावरमेंट का एक अच्छा माध्यम बिहार सरकार ने चुना है। उसके बाद सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, ये मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था पिछले साल, महात्मा गांधी की 100 जब साल पूरे हो गए थे चंपारण सत्याग्रह को, तब, ठीक है, अप्रैल 2018 में ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें महिलाओं को सिखाई गई थी। शिल्पग्राम महिला प्रोड्यूसर कंपनी, ये एक और चीज है, कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड इन द जोनल लेबल। इसको 2018 में शुरुआत किया गया था, महिलाओं के द्वारा बनाई गई जो शिल्पकारी है उसको यहाँ पे बेचा जाता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद हाउ टू एम्पावर वुमेन, अब यहाँ पे आपके ओपिनियन, आपके व्यूज पूछे जाएंगे, ठीक है, इट्स योर व्यूज। वेज टू एम्पावरमेंट, महिलाओं को सशक्त करने के लिए आपके क्या विचार है, किन चीजों पे फोकस करना चाहिए सरकार को, क्या तरीके हैं जिससे महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो एजुकेशन, प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन टू वेमेन, ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वेमेन। देखिए जब तक महिला को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सुधरेगा ही नहीं। इट्स अ मेजर स्टेप, इट्स अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन, ठीक है। एजुकेशन, जब भी आपसे पूछा जाए तो एजुकेशन को तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि जब तक महिला पढ़ेगी नहीं ना तो उसके पास कोई अवेयरनेस होगी, ना कोई जानकारी, ना कोई रोजगार, उसके पास कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। एजुकेशन इज मस्ट, तो पढ़ाना बहुत जरूरी है सबसे पहले। उसके बाद इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन, देखिए समान जो पार्टिसिपेशन है डेवलपमेंट प्रोसेसेस में वो देना बहुत जरूरी है। क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर देम, जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए प्रोवाइड करनी चाहिए। इनहेंस नॉलेज, उनमें नॉलेज और अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। इन्वेस्ट इन वेमेन एंटरप्रेन्योर, जो आइडियाज है महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए आइडियाज को प्रमोट करना चाहिए। कॉन्सर्टाइजेशन ऑफ विमेन, विमेन को अवेकन करना चाहिए उनके राइट्स और पोटेंशियल्स के बारे में, महिलाओं के क्या अधिकार हैं ये महिलाओं को बताना होगा। जब तक वो अपने महिलाएं कई बार घरेलू हिंसा झेलती रहती हैं और कई बार मर तक जाती हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि घरेलू हिंसा का कानून उनके लिए बना हुआ है, तो वो जाके रिपोर्ट भी कर सकती हैं। तो
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से, एनजीओज की मदद से घर घर ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए, महिलाओं को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए कि उनके लिए क्या अधिकार हैं, उनके अंदर क्या पोटेंशियल है, वो उसका कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। इनेबलिंग वुमेन टू मेक मोर इन्फॉर्म, देखिए महिलाओं को मोर इन्फॉर्म चॉइसेस देने का अधिकार देना चाहिए, महिलाएं क्या पहने, उनका हेल्थ कैसा हो, वो ये सारी चीजों का अधिकार उनको खुद होना चाहिए। इन एरियाज लाइक एजुकेशन, उनको क्या पढ़ना है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती परिवार उन पे थोप दे। लड़की अब पढ़ना चाहती है साइंस, उसके ऊपर नहीं तुम तो गृह विज्ञान पढ़ो, तो इट्स शुड बी नॉट लाइक दैट, ठीक है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जो वो काम करना चाहती है रोजगार, उसे वो करने दिया जाए। हेल्थ में भी उसके इन्फॉर्म्ड चॉइसेस हों। वर्क ऑन इनहेंसिंग, उनके सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए काम किया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। इसके अलावा आप भी अपने इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो लिख सकते हैं, चाहे तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, पसंद आया करे तो प्लीज लाइक बटन दबा दिया कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस टाइमली मिल जाएं। थैंक यू सो मच।